माघ मास महात्म्य कथा चौथा अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे माघ मास की एकादशी के दिन शरीर में तैल मर्दन करने के कारण विद्याधर का मुख बाघ जैसा हो जाना, महर्षि भृगु का विद्याधर को माघ मास का महात्म्य सुनाकर माघ स्नान का आदेश देना और माघ मास के स्नान पुण्य के प्रभाव से विद्याधर का मुख कामदेव के समान फिर से सुंदर और कांतिवान हो जाना। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति भृगु जी के समीप आए। ये विद्याधर दंपति बड़े ही दुखी और व्याकुल प्रतीत हो रहे थे। दोनों ने ऋषि को आदर और श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महर्षि ने उन्हें आसन देकर प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल देखकर कोमल हृदय वाले भृगु ऋषि ने दया से द्रवित होकर पूछा, हे विद्याधर, आप दोनों पति पत्नी इतने दुखी और व्याकुल क्यों हैं? भृगु ऋषि से सांत्वना पाकर विद्याधर कुछ सामान्य हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा ही दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। मैं बड़ा दुखी हूँ कि पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे ये व्याघ्र जैसा मुख प्राप्त हुआ है। मेरे साथ आई ये रूपवती स्त्री जो आपके सम्मुख बैठी है, ये मेरी पत्नी है। ये संगीत, गायन और वादन में बड़ी ही निपुण है। अपनी कुमारी अवस्था में इसने 7 स्वरों का उत्थान करके बड़े ही मधुर स्वर में वीणा वादन किया। इसके वीणा वादन ने गायन कला और वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा ही प्रभावित किया और वे प्रसन्न हो गए। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का हर एक अंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया। वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, गुणों, सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से संपन्न पूरे स्वर्ग में कोई भी युवती नहीं है। लेकिन ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ, व्याघ्र के मुख वाला हूँ। हे ब्रह्मर्षि, मुझे बस यही दुख खाए जा रहा है। इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में मैं दिन रात जलता रहता हूँ। कई बार तो दुखी होकर मैं आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, लेकिन धर्म के भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभो, किस पाप के कारण मैं दिव्य शरीरधारी होकर भी ऐसा कुरूप हो गया हूँ? मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? कैसे मुझे अपनी पहले वाली सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं फिर से अपना सौंदर्य प्राप्त कर अपनी पत्नी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान कर मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। इतनी कथा राजा दिलीप को सुनाकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे इक्ष्वाकु नंदन, राजाओं में श्रेष्ठ, विद्याधर के ऐसे आर्तवचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने उस विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त करके हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर सिर्फ अज्ञानी व्यक्ति ही मोहग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को मोह नहीं होता है। इसलिए अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त करो और सांत्वना धारण करो। कई बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण बड़े ही भयंकर दुख का कारण बन जाते हैं। ऐसे कर्मों से सुफल के स्थान पर कुफल ही प्राप्त होता है।
ऐसी स्थिति वैसे ही होती है जैसे मक्खी के चरण के आकार वाला विष आखिर विष ही होता है, न्यूनतम मात्रा में होने पर भी उसे विष ही कहा जाएगा। अगर औषधि को गलत तरीके से सेवन किया जाए तो वो लाभ के स्थान पर हानि ही पैदा करती है। इसलिए सभी पुण्य कार्यों को उनके विधि विधान द्वारा ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कार्यों में गलत क्रिया करने पर या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था करने पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसके बाद महर्षि भृगु बोले, अब मैं तुम्हें कारण बताता हूँ कि तुम्हें ये व्याघ्र का मुख क्यों प्राप्त हुआ है। अपने पिछले जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत धारण किया था, लेकिन द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मालिश किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा करने के कारण ही तुम्हें ये व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। इसलिए ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर तेल मर्दन कभी नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो उसके पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विद्याधर, जो भूल अज्ञानता के कारण आपने पिछले जन्म में की थी, वही भूल एक बार अज्ञानता के कारण राजा पुरुखा से भी हो गई थी। उन्होंने द्वादशी इत्यादि पुण्यतिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं बल्कि पूरा शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने पूरे शरीर को कुरूप देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार न रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा ने अपने घर बार राजपाट सबको छोड़ दिया और उग्र तप करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर पर चला आया। यहाँ आकर उसने स्नान करके खुद को पवित्र किया, वस्त्रों को धोकर शुद्ध किया और कुशा के आसन पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर पूरे मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या में लीन हो गया। शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी, नीले मेघ के समान कांति वाले, कमल नयन, पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु की आराधना में वो तन मन से लीन हो गया। इस प्रकार निराहार रहकर एकाग्रचित्त दारुण तप करते हुए राजा को 3 माह का समय बीत गया। राजा पुरु ने पूर्व जन्म में भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति द्वारा उपासना की थी। इसलिए भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, न केवल इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में बल्कि पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति और आराधना करते आ रहे हो। इसलिए मैं तुम पर बेहद प्रसन्न हूँ और तुमसे मनवांछित वर मांगने का आग्रह करता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। तब महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे इक्ष्वाकु नंदन, भगवान विष्णु के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान को खड़े पाया। भक्तिभाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभो, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी, योगी, तपस्वी हजारों वर्ष तक ध्यान मग्न होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। हे प्रभो, आपके दर्शन से उत्तम गति और कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने सारे मनोरथों को पा गया हूँ। अब मुझे अपनी कुरूपता का भी दुख नहीं है। हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव इसी प्रकार बनी रहे और मैं लोभ, क्रोध, मोह जैसे सांसारिक विकारों से हमेशा मुक्त रहूं। राजा पुरुखा के भक्तिभाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने एवमस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़क दिया। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ग के समान कांतिवान हो गया। उसके पश्चात मकर के सूर्य में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन राजा का शंख के जल से अभिषेक कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को बड़ा ही कमनीय सुंदर रूप प्राप्त हुआ।
राजा पुरु के इस दिव्य सौंदर्यधारी रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी नाम की अप्सरा राजा पर आसक्त हो गई और उसे प्रेम करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। इसलिए हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण करना चाहते हो तो तत्काल मेरे कहे अनुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट नदी के तट पर जाओ। वहां भगवान विष्णु का ध्यान करके नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का और देवताओं का निवास है। स्नान की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर तुम माघ मास का स्नान करो। इसकी विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ करना चाहिए। भूमि पर शयन करते हुए 1 माह तक निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र कर इंद्रियों को पूरी तरह वश में करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मन, वचन और कर्म से स्वयं को विष्णु भगवान में लीन करके जो मनुष्य माघ मास का स्नान करता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करता है और माघ मास के महात्म्य को सुनता है, वो सारे सांसारिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए सारे सांसारिक सुखों की कामना रखने वाले और स्वर्ग की कामना करने वालों को माघ मास के स्नान और महात्म्य के सुनने में रुचिपूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से मनुष्य की सारी विपत्तियों और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। माघ का स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। और अधिक क्या कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त प्रकार के यज्ञों, तपों और योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्मावर्त, पृथुदक और गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान करने और उसके महात्म्य को सुनने द्वारा प्राप्त हो जाता है। वे मनुष्य जो कि अनंत काल स्वर्ग सुख भोगने की कामना रखते हैं, उन्हें माघ स्नान का विधिपूर्वक निर्वाह अवश्य करना चाहिए। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं तथा लंबी आयु, संपन्नता, सुंदरता और सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ मास का व्रत, स्नान और महात्म्य सुनना कभी भी ना छोड़ें। जो मनुष्य नरक से भयभीत होते हों, दरिद्रता या किसी अन्य संकट से पीड़ित हों, उन्हें माघ स्नान सदैव के लिए अपना लेना चाहिए। दरिद्रता, दुर्भाग्य और पाप को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सबसे उत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य थोड़ा फल देते हैं, लेकिन माघ स्नान श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा के बिना किसी भी रूप में किया जाए, ये हमेशा संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, सकाम अथवा निष्काम, लेकिन ये हमेशा अपना संपूर्ण फल ही प्रदान करता है। मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों में दुखों से मुक्त रखता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में विस्तार को प्राप्त होता है, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले के पाप स्नान के फल से क्षीण होने लगते हैं और पुण्य की वृद्धि होने लगती है। जैसे सागर के गर्भ से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास का स्नान करने वाले को अनेकों प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। आयु, धन और स्त्री इत्यादि सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कामधेनु गाय मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है,
चिंतामणि मणि सारी चिंताएं दूर कर देती है, ठीक वैसे ही माघ का स्नान मनुष्य की सारी चिंताओं का नाश कर उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। सतयुग तप प्रधान युग है, त्रेता ज्ञान प्रधान युग है और द्वापर भक्ति प्रधान युग है। ठीक वैसे ही कली काल में भक्ति और माघ स्नान का सबसे अधिक महत्व है। ये स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों और चारों वर्णों के लिए माघ का स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। ये स्नान सर्वोत्तम फलदायी धार्मिक स्नान है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, महर्षि भृगु के वचन सुनकर विद्याधर ने प्रश्न किया, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रह सकने में समर्थ न हो और फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, तो फिर वो किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन कर सकता है? अगर किसी के पास पैसे का अभाव हो या किसी अन्य कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति न हो या दुर्बलता के कारण किसी जलाशय या तालाब तक जाकर नहाने की शक्ति न हो, ऐसा व्यक्ति माघ स्नान कैसे करे और उसके फल को कैसे प्राप्त करे? इसलिए हे प्रभो, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। विद्याधर की शंकाओं को सुनकर महर्षि भृगु बड़े प्रभावित हुए और बोले, हे विद्याधर, आपने परोपकार के लिए ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता और निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति के लिए माघ मास के महात्म्य पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते हैं या फलाहार का प्रबंध भी नहीं कर सकते हैं, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि ये भी संभव ना हो तो 2 बार सात्विक आहार करें या केवल दूध पीकर ही माघ मास का स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वो भोजन कर सकता है और माघ स्नान कर सकता है। बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अशुद्ध और कीड़ों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार काम को उद्दीप्त करने वाला और अजीर्ण पैदा करने वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य को जहाँ तक संभव हो सादा, जल्दी पचने वाला, सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उन मनुष्यों को जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले शय्या त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी नदी, सरोवर, झरने, कुएं अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। यदि रोगवश या किसी अन्य कारण से ऐसा करने में भी वे असमर्थ हैं तो घर पर ही गर्म जल से स्नान कर लें। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नान करने वाले का ये कर्तव्य है कि वो पर स्त्री गमन, मांस मदिरा का भक्षण, चोरी, चुगली, झूठ, परनिंदा, हिंसा आदि जैसे पापों से दूर रहे। अपनी शक्ति और स्थिति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्ति, कथा, कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्त माघ स्नान करने वाले सारे सुखों को प्राप्त करते हैं, सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे पापी जो तीर्थों में जाकर भी व्याभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट और हिंसा में लिप्त रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगकर नरक की असहनीय यंत्रणाओं को भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति हजारों वर्ष तक तपदान अथवा स्नान कुछ भी करें, उनके पाप नष्ट नहीं होते बल्कि और बढ़ते जाते हैं। इन सभी प्रकार के पापों में लिप्त रहने वालों के लिए तीर्थ, व्रत, स्नान आदि सब व्यर्थ और निष्फल हैं। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप, झूठ बोलने तक से बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक दुख देने वाले और विनाशकारी होते हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर बड़ा ही प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। इसके बाद
वो अपनी पत्नी सहित भृगुजी के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगुजी द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया, भगवान की स्तुति की और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य किया। माघ मास के स्नान और हर दिन माघ महात्म्य सुनने से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूप वाला और कांतिवान हो गया। इसके पश्चात पूरी तरह प्रसन्न और संतुष्ट होकर वो विद्याधर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा। इसके कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कुएं, खेत सब पानी से भर गए। पृथ्वी का संकट दूर हो गया, अकाल समाप्त हो गया और चारों ओर हरियाली छा गई। पूरी पृथ्वी धन धान्य से भर गई। स्थिति का परिवर्तन देखकर महर्षि भृगुजी मणिकूट पर्वत से उतरकर पुनः विंध्याचल पर्वत पर लौट आए। मणिकूट पर्वत पर केवल माघ स्नान करने से ही विद्याधर की कुरूप मुख आकृति कामदेव जैसी सुंदर और मोहक हो गई थी। सारे पुण्यों के सार रूप इस माघ महात्म्य को महर्षि भृगु ने विद्याधर को सुनाया। उसके द्वारा माघ स्नान और माघ महात्म्य को सुनने की भी ऋषि ने व्यवस्था की और उसका उद्धार कराया, उसे दुखों से मुक्ति दिलाई। और ये सब कुछ केवल माघ महात्म्य को सुनने के द्वारा। जो व्यक्ति इस अध्याय का भक्तिपूर्वक रोज श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर ही सारे देव सुख और फल प्राप्त होते हैं, सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। ऐसे भक्तों के हृदय में अपने आप ही भक्ति का संचार हो जाता है, प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति होती है। ऐसे व्यक्ति संसार के सारे सुखों को भोग कर मरने के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और उन्हें दैवी जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्ये भाषाटीकायां वशिष्ठ दिलीप संवादो नाम चतुर्थोऽध्यायः संपूर्णम्। चौथा अध्याय समाप्त हुआ।